नमस्कार। आचरण बड़ा सवाल लेकर मैं हूं टीएन मनीष। बड़ा सवाल, रमजान, जुमा, होली एक साथ, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन, गर्व का दिन और हम सब की कौमी एकता की जड़ों को गहरा करने का दिन। लेकिन आखिर इस दिन पर सियासत क्यों गरमा रही है? आखिर ऐसा क्या है कि 6 दशक बाद इस अच्छे संयोग को भी बुरे में तब्दील करने के भड़काऊ बयान फिजा में तैर रहे हैं। बयान वीर ये भूल रहे हैं कि होली रंगों का त्योहार है। होली रंगों के साथ मन के मैल मिटाने का त्योहार है। होली बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक का त्योहार है। तो क्या अब सियासी दल तय करेंगे कि हिंदुस्तान की उस जनता को जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, उस संस्कृति को जो समूचे विश्व को अपना परिवार मानती है, उस समाज को अब क्या राजनीति अपनी सियासी रोटियों के साथ ये बताएगी कि आखिर कैसे नमाज पढ़ें, कैसे होली खेलें और कैसे क्या करें? क्या हम भूल गए ये वही हिंदुस्तान है जिसकी फिजा में ये लाइन, ये पंक्तियां तैरती है कि हमें एक घर बनाना था, ये हम क्या बना बैठे? कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। परिंदों के यहां फिरका परस्ती क्यों नहीं होती? कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। ये वही नजीर बनारसी का हिंदुस्तान है जिन्होंने कहा था कि मंदिरों, मस्जिद, कलीसा सब में जाना चाहिए, दर कहीं का हो मुकद्दर आजमाना चाहिए, लायक के सजदा नहीं हर आस्ताना है नजीर, सर झुकाने की जगह सर झुकाना चाहिए। तो हम क्यों भूल रहे हैं? और यह मुद्दा हिंदुस्तान की आवाम को जगाने वाला मुद्दा है। आखिर आचरण ये बात बड़े सवाल के तौर पर क्यों कर रहा है? तो उसका सीधा जवाब है कि हम उस हिंदुस्तान को आज भी मानते, समझते और निभाते हैं जो हिंदुस्तान 6 दशक पहले इन दोनों त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाता आया था। आखिर इस दरमियान हमारी फिजा में ये जहर क्यों घुलता जा रहा है? इन तमाम मुद्दों पर मेरे साथी विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ है। विवेक, आपकी पहली प्रतिक्रिया कि आखिर क्या ये वाकई मुद्दा है या ये बेफिजूल की बातें हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा सवाल जो आज उठ रहा है और आपने भी उसका जिक्र किया है कि ये जो 64 साल बाद ये संयोग है कि हिंदुओं का त्यौहार होली और मुसलमानों का पवित्र रमज़ान जो है एक साथ पवित्र रमज़ान के महीने में जुम्मा पड़ रहा है। तो जुम्मे की नमाज और होली एक साथ होने जा रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा अतीत में जाएं तो आपने कहा 6 दशक से ये नहीं हुआ, लेकिन मैं उससे और पहले भी जाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि ये ऐसा मुद्दा कभी आया ही नहीं। बिल्कुल। अंग्रेजों के राज में भी ऐसा कभी नहीं हुआ, मुगलों के शासन में भी ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन अब इसको क्यों इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा है हिंदुस्तान में कि हम आपस में एक दूसरे को बांटने की कोशिशों में लगे हुए हैं, और ये बहुत खतरनाक है। और आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले समाज के लिए ये हमारी धीरे धीरे इंसानियत को खत्म करने की एक साजिश है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और कहीं ना कहीं अलगाव जो है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, इन दोनों के भीतर छुपा शैतान बुरा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है कि हम जिस समाज में रहते आए, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जाति के चश्मे से परवरिश नहीं देखी हुई। बिल्कुल बहुत ऐसे उदाहरण हैं, कई नजीर में पेश कर सकता हूं जिसमें यह बात आती है कि एक हिंदू बच्ची
मुस्लिम परिवार में पल करके बड़ी हुई और एक मुस्लिम बच्चा हिंदू परिवार में परवरिश लेकर के आज संस्कारों के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे कई उदाहरण है। तो आखिर इस पवित्र मौके पर खुश होने की बजाय, क्योंकि ये दूसरा जुमे की दूसरी नमाज रहेगी और इसमें खासतौर पर उत्तर प्रदेश के संभल से जिस तरह की हवा पूरे हिंदुस्तान में फैलाई जा रही है, आपको क्या लगता है इस समय क्या ये माना जा रहा है कि हिंदुस्तान की आम जनता का बुद्धि समझ झरोखा पूरी तरह से क्या कुंद हो गया, ऐसा मान रहे हैं क्या लोग? नहीं, देखिए, आपने जो बात कही है मैं उसमें थोड़ा सा बता दूं कि ऐसी नज़ीर हमारे घर के पास, घर के मतलब मोहल्ले में, हमारे मिलने जुलने वालों के बीच भी ये नज़ीर सामने आती है। जैसा कि आपने कहा कि हिंदू और मुसलमान जो है आपस में मिलकर रहते थे। मैंने खुद कई ऐसे मेरे मिलने वाले हैं, कई परिचित हैं जो मुसलमान हैं और बाकायदा मैं उनके यहाँ उन्हें ईद की मुबारकबाद देता हूँ और वो भी होली दिवाली के मौके पर मुझे शुभकामनाएं देते हैं। तो ये कहीं अलग नहीं है और ना आज से है, ये बरसों से हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है उसके तहत ये सारा सिलसिलेवार चलता आ रहा है। अब जब मैंने बताया कि मुगलों के समय से भी ऐसा ही हो रहा है, तो उस समय भी रमजान था, उस समय भी ईद पड़ती थी, उस समय भी होली और दिवाली मनती थी। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमको बांटने की जो सियासी साजिश हो रही है। और जैसा कि आपने बताया कि संभल वाली जो आपने कहा कि संभल से इसकी शुरुआत हुई है, मैं थोड़ा सा और पीछे जाना चाहता हूँ। ये संभल से शुरुआत नहीं हुई है, इससे पहले अभी आपने कुछ समय पहले एक औरंगजेब का मुद्दा सामने आया था कि औरंगजेब को किस तरह से एक खलनायक बना दिया गया है और इसको लेकर एक अबू आजमी जो विधायक है समाजवादी पार्टी के, उनको विधानसभा से ही उनको निलंबित कर दिया। मतलब हम कहाँ जा रहे हैं ये हमें सोचना होगा। और मतलब हमें क्या सोचना होगा, लोगों को ये सोचना होगा कि उन्हें वो किस युग में आ गए हैं और किस युग में जी रहे हैं। तो ये बड़ा, मैं आपको बताऊं कि दरअसल हम विवेक आज इस बात पर बहुत गहरी चिंता करना चाह रहे हैं कि इसके पीछे दोषी कौन है, कौन सा दल है, वो फूल छाप है कि पंजा छाप है कि साइकिल छाप है कि हाथी छाप है कि घोड़ा, इससे कोई लेना देना नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा अपना जो खुद का सोच समझ है, मैं उस पर आ रहा हूं कि जैसा आपने कहा कि आपके साथ ऐसा मेरे साथ भी है। मेरे अपने परिवार में राखी डोरे के संबंध है, ऐसी बात नहीं है। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि ये पूरा की पूरा जो मामला है, इस मामले में दोनों ही समाज के लोगों को अतिरिक्त समझदारी का परिचय देना चाहिए और बहुत ही खुशनुमा माहौल में एक सौहार्द के साथ त्योहार को मनाने का पुराना जो हमारा चलन है, जो हमारी परंपरा है, जो रवायत है, उसको निभाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही है। दरअसल हमारे को अगर हम खुद इस बात को नहीं समझेंगे कि आज क्या हो रहा है, हम अपने भीतर झांक कर नहीं देखेंगे, तब तक हम इसी तरह के विवादों में उलझे रहेंगे, इसी तरह के झमेलों में फंसे रहेंगे। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि हमें अपना एक तो चश्मा बदलना होगा कि हम किस चश्मे से देख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम को ये समझना होगा कि ये जो आज की राजनीति में, सियासत में जो चल रहा है, क्या वो सही है, क्या गलत है। इन सारे मुद्दों पर सोचने के लिए, समझने के लिए हमें खुद अंदर से, भीतर से जागना होगा और हमें ये सारी चीजों का एक विश्लेषण करना होगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है और इसके क्या परिणाम, क्या दुष्परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि चिंता इस बात पर है विवेक कि हम आखिर अपनी नई पीढ़ी को क्या देना चाह रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज जो आपने बात कही चश्मे वाली, तो मेरा कहना यह है कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। तो मेरा कहना है कि हम अपनी आंखें छीनने ही क्यों दें, जी, हम मौका ही क्यों दें और हम कठपुतली क्यों बने। बिल्कुल सवाल ये है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप देखें तो खासतौर पर जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी से अगर आप बात कीजिए तो उसको इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है।
सबसे ज्यादा। दूसरी बात, जो सियासत है या जो राजनीतिक दल है, वो हमेशा राजनीतिक दलों का ये शुरू से ही वो रहा है कि हमें लोगों को बांटना है और अपना मकसद पूरा करना है। ये अंग्रेजों के समय से शुरू हुई है। फूट डालो शासन फूट करो। डालो शासन करो। और अंग्रेजों ने जो भारत में जिस तरह की नीति लागू की, वही नीति आज फिर से लागू की जा रही, बल्कि और अब जो है उसका बिल्कुल खुला हुआ रूप सामने आ रहा है। अभी तक बड़ा दबे ढके छिपे हुए तौर पे होता था। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक जो कुछ कुछ इस तरह का माहौल रहा कि तुष्टीकरण की बहुत नीति चली, इस तरह की बातें आई, और अब ये कहा जा रहा है कि साहब जिसको मौका मिलता है वो करता है। तो लेकिन मेरा मानना यह है, इन सब बातों से ऊपर उठकर आज की स्थिति में हमारा जो मुद्दा है, मुद्दा यह है कि क्या होली, रमजान और जुमे की नमाज हम लोग एक साथ इस हिंदुस्तान में क्यों नहीं मना सकते? क्या हमारे पुरखों ने नहीं मनाई? क्या हमारे बाप दादों ने नहीं मनाई? क्या हमारे पिता ने नहीं मनाई? किसने नहीं मनाई? हमारी पीढ़ी। मनीष भाई, इस मामले में मैं हिंदुओं को कहना चाहूंगा कि उन्हें अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए। और मुसलमानों से मेरा कहना यही है कि आप भी खुलकर आइए, आप भी होली मनाइए, और इस मामले में कतई आप भी अपना दिल बड़ा कीजिए। क्योंकि ये जो है बहुत ये आप देखिएगा, अगर ये होली और रमजान जुमे के दिन जो अगर कोई अप्रिय स्थिति बनती है, तो उसमें दोनों कौमों को नुकसान पहुंचेगा। और सबसे बड़ा नुकसान हमारे देश के लोकतंत्र को, हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को, रवायत को, इन सबको नुकसान पहुंचेगा और हम एक बार फिर बहुत पीछे चले जाएंगे। निश्चित तौर पे। तो हम बस इस पूरी बात को, क्योंकि ये हरि कथा अनंथा जैसी बात है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन बस मैं निचोड़ के तौर पर एक अपील, आचरण, एक जिम्मेदार मीडिया के नाते अपने इस बैनर के माध्यम से, अपने इस पूरे के पूरे सिस्टम के माध्यम से आम आवाम से करना चाहता हूं कि आप अपनी समझ को पूरी तरह से जिंदा रखिए, और आप अपने पुराने दौर को याद करिए, अपने संस्कारों को याद करिए, हिंदुस्तान की उस खुशनुमा फिजा को याद करिए, जहां पर एक साथ सारे त्योहार हम एक भाई के नाते मनाते आए हैं। और इस दिन भी किसी भी तरह का ऐसा माहौल बनाने में खुद को बचाइए, क्योंकि खुदा, ईश्वर, अल्लाह, रब सब जो है एक ही सीख देते हैं। बस सीख लेने का रास्ता और तरीका अलग अलग होता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि तमाम प्रयासों के बावजूद, जब हमारी भारतीय संस्कृति के सैकड़ों हमलों के बावजूद, हजारों हमलों के बावजूद उसको अक्षुण्ण हमने आज तक रखा है, और आज भी हम उस पर गर्व करते हैं। और विश्व की एक बड़ी स्कॉलर की टीम हिंदुस्तान की संस्कृति को, उसके समाज को, उसकी रीति नीति को जानने, सीखने, समझने आती है, और अपने छोटे कपड़े उतार कर साड़ी और सलवार सूट पहनना सीख लेती है। तो उस हिंदुस्तान के लोगों को यह भी देखना होगा कि विश्व मानचित्र पर हमारे द्वारा भड़काई गई आग आखिर हमारे प्यारे हिंदुस्तान को किस नजरिए से लोगों को देखने पर बाध्य करेगी, और कैसे हमारे पड़ोसी दुश्मनों को मौका देगी घुसपैठ का। तो इसीलिए हमारे आंतरिक लोकतंत्र की खातिर, हमारी अपनी संस्कृति की आत्मा की खातिर, और हमारे अपने चाल चरित्र और चेहरे में अब तक रही उन खूबियों की खातिर जिन पर शोध हुए हैं लंबे लंबे, उनकी खातिर कृपया हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बने रहने दीजिए, और होली के साथ रमजान मनाइए, और एक दूसरे के गले लगकर मन का मैल मिटाने वाले त्योहार में रंगों के साथ एक हो जाइए। क्योंकि रंग एकाकार करता है, दिल से दिल को जोड़ता है, रूह से रूह को जोड़ता है। तो इसीलिए तोड़ने वाली ताकतों से बचिए। इसी उम्मीद के साथ आचरण परिवार की तरफ से होली की रंग बिरंगी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।